दोस्तों, सेट की फ्यूजिंग कैसे होती है, सेट का पॉकेट कैसे टूटता है, कैसे पट्टी चिपकता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए मेरे चैनल नारायणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को समय कम से कम लगे ताकि उसमें आपको फ्यूजिंग के बारे में कुछ बता सकूं जो मैं जानता हूं, ताकि मैं फिर अगले वीडियो में भी आपको उसके आगे की जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट में कप का पेस्टिंग होता है। कप जो आस्तीन में लगता है वही। तो उसके लिए कपड़े मैंने काट लिए हैं। ये देखिए, कप को इस तरह से अपना रख के और प्रेस से इसे धीरे धीरे करके आहिस्ते आहिस्ते हमको पूरा करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ वीडियो लंबी ना बने, आप ध्यान से देखिए और प्रेस को कुछ देर तक उस पर थोड़ा थोड़ा करके रखे रहे। फिर पलट इस तरह पलट देते हैं। और ये दूसरे आस्तीन का कफ है, इसे भी उसी तरह से पेस्टिंग कर लेंगे ताकि कफ अच्छी तरह से पकड़ ले, फ्यूजिंग हो जाए, ताकि फिर वो उछल ना पाए। उखड़ेगा तो वो फ्यूजिंग हमारी बेकार हो जाएगी। इसी तरह से कॉलर का भी कपड़ा हमने काट रखा है। ये जो बैंड पट्टी लगता है उसे हमने काटा हुआ है और इसको भी उसी तरह धीरे धीरे करके गरम प्रेस से अच्छी तरह से पेस्टिंग करना है। देखना है कि कपड़े मुड़े न। और ये कॉलर है हमारा, इसमें उल्टा सीधा अपना देख लीजिएगा। अगर कॉलर कटिंग नहीं आता होगा तो उसके लिए भी आप कमेंट में हमसे लिख के देंगे तो मैं आपको कॉलर का भी कटिंग आपको बता दूंगा। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पेस्टिंग किया जाता है। मार्केट में तो आपको रेडीमेड कॉलर भी मिल जाएगा, कटे कटान भी। अगर जिसको काटना सीखना है तो उसके लिए मेरे कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं आपको कटिंग भी बता दूंगा। और कोई जानकारी हो उसके बारे में भी पूछिएगा। कॉलर के बाद अब हम सामने की पट्टी जो होती है उसको पेस्टिंग कर देंगे। उसके लिए मैंने कपड़े बिछा लिए हैं और ये जो सामने पट्टी लगता है उसे भी हमने काट रखा है। और इस तरह से एक बार बैठा के एक बनता है फोल्ड पट्टी, वो इस तरह पेस्टिंग करके ऐसे मोड़ देंगे तो वो फोल्ड पट्टी बन जाएगा। लेकिन मैं इसको अंदर का पट्टी बनाऊंगा। जो सामने प्लेन की तरह रहता है, एक सिलाई इस तरफ एक सिलाई उस तरफ चलता है, तो उसके लिए हम इतना कपड़ा छोड़ेंगे। वो निशान से 1.5 इंची लगभग कपड़ा छोड़ के और 1.5 इंची का पट्टी पेस्टिंग कर रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके उसको पूरा ऊपर तक हम पेस्टिंग करेंगे ताकि न टेढ़ा हो न गड़बड़ाए। कपड़े दोनों बराबर रहने चाहिए पेस्टिंग करते हुए, ध्यान देना है हमको। ताकि और पेस्टिंग भी उस पर धीरे धीरे करना है, ये नहीं जल्दी जल्दी। उसको भी आराम से पेस्टिंग करना है और कपड़े जरे न, ताकि ये भी हमारा कभी उखड़े न। और कितनी भी धुलाई हो जाए, हमारा सेट एक बार प्रेस मारने पर वो नया का नया हो जाए। और फिर इसको इस तरह से पकड़ के उसी के सीधे सीधे पट्टी के मोड़ना है हमको। मोड़ते जाना है पूरे ऊपर तक। मुड़ते हुए ये मैं पैटर्न रखा हूँ, उसी से इसको दबा देता हूँ ताकि वो पलटे न। और फिर पट्टी के बराबर कपड़े को लेके जो बेसी बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ मोड़ते जाएंगे और प्रेस से हल्के हल्के उसको दबाते जाएंगे ताकि पलटे न। और हमारा फ्यूजिंग भी इसी तरह से बरकरार हो जाएगा। ओके, ये हो गया मेरा। ये सामने का दूसरा हिस्सा जिस तरफ हम बटन टेक करेंगे, तो इसे भी प्रेस से हम साफ़ कर लेंगे इस तरह से। और फिर उसी के बराबर जितने कपड़े उस तरफ छूटे होंगे उस तरफ इतने कपड़े इस तरफ भी, इसको 1 इंची करके 1.25 इंची के आसपास में इसको मोड़ लेंगे। एक पलटा मोड़ेंगे ऊपर तक पूरे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर
दूसरे वाले भाग का भी उसी तरह से उसी के बराबर उसको मोड़ना है हमको, ताकि बटन टकने पे थोड़े से मोटे भी रहे और वो सीकम ना आए। हमारी पट्टी ये सब सदा के लिए इसी तरह से अच्छी देखने में भी लगेगी, दोनों बैठ भी जाएगा। अब हम दोस्तों पॉकेट तोड़ना सीखेंगे। उसके लिए मैंने एक पैटर्न काट रखा है जो पॉकेट के बराबर होता है। कोई भी आप चार साढ़े चार पाँच का काट लीजिए, सवा पाँच, छः का काट लीजिए, जो हिसाब से आपको पॉकेट समझ में आए सेट की सामने के हिसाब से, उसी तरह से एक पैटर्न आप काट लीजिए। उसके बाद इसी तरह से रख के ऊपर वाला भाग हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद जो बढ़ेगा उसको कट करके हटा देंगे। फिर इसे कम से कम 1.5 इंची नीचे तक हम पेस्टिंग की तरफ मोड़ देंगे। उसके बाद फिर जितनी पॉकेट के साइज़ है उसी तरह से इसको तोड़ते जाएंगे, ताकि हमारा पॉकेट कभी गड़बड़ाए ना। और देखिए पैटर्न से इस तरह से रख के और बेहतरीन से इसको दबाते जाएंगे ताकि वो पॉकेट हमारा ख़राब ना हो। और फिर इसकी लंबाई भी उसी तरह से रख के, अब ये पॉकेट मेरा 5 साढ़े 5 का है, तो इसी तरह से मैंने उसको 5 का उधर कर दिया और ये साढ़े 5 का है तो इसे 5.75 पे तोड़ेंगे। 2 सीट बेसी डे रहेगा ताकि पॉकेट दिखने में अच्छा लगे। ये हमारा पॉकेट हो गया और ये पान मार्बल पॉकेट हो गया। देखिए मेरे साइड पे एकदम बैठ गया है ये पॉकेट। अब हम चाक पट्टी को तोड़ेंगे। जो चाक पट्टी मतलब जो आस्तीन में, मतलब बाह के बीच में लगता है, कफ के दोनों के बीच में, उसको एक बार 2 कपड़े को हमने काटा है, उसमें से एक कपड़े को एक बार 2 सूत पे मोड़ेंगे। फिर उसके बाद 1.25 इंच के आसपास होना चाहिए, या 1 इंच भी आप कर सकते हैं। वो तो जितनी साइज की होगी शर्ट उस तरह से उसमें पट्टी टूटता है। इस तरह से हम दोनों को तोड़ लेंगे और ये हमारा आस्तीन के लिए भी तैयार हो गया। अब हम जो कॉलर हमने फ्यूजिंग किया था तो उसको नीचे की साइड की मोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए इस तरह से पकड़ के हम मोड़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े कपड़े लेके मोड़ते जाएंगे। और इसको काफ़ी देर तक, कुछ देर तक दबा के रखेंगे ताकि हमारा वो खुले न और बैठता रहे। और फिर एक बार सामने से भी प्रेस कर देंगे। प्रेस ज़्यादा हार्ड मत करिएगा, नहीं तो छाही की तरह धब्बा आ सकता है। और फिर कफ की बारी भी है, उसी तरह से इसका भी एक पल्ला इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि ये भी बैठा रहे, हमें सिलाई करने में दिक्कत ना हो। मैं आगे भी वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हमने मोड़ा था। जब इसकी सिलाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो वो खुद ही हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा ताकि मेरे से कोई शिकायत ना हो। और देखिए ये मेरा पेस्टिंग हो गया, अब सब काम कंप्लीट। अब हम इसके बाद मशीन पे अपना जो काम आगे का होगा उसको करेंगे, सिलाई के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको ये फ्यूजिंग करना बताया इसी तरह से करेंगे तो वो पेस्टिंग कभी यहाँ से उखड़ेगा नहीं। कितनी भी धुलाई हो जाए लेकिन ये उखड़ेगा नहीं। आपका फ्यूजिंग हमेशा कलर बरकरार रहेगा, सेट ये सामने का भी। इसी तरह से आप लोग करिएगा। अगर मेरे अगले वीडियो मैं डालने वाला हूँ 2 दिन बाद, तो उसके लिए भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको आगे के बारे में कुछ बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।